हमारे साथ कोविड वॉरियर्स की इस श्रृंखला में मेहमान है भद्रेश प्रजापति जी। आप अमूल के ब्रांच मैनेजर। दूध बिना भारत में कल्पना नहीं की जा सकती जीवन की। आप लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत के आम नागरिक को, यहां तक कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में भी हर एक को दूध जरूर मिले या मिल्क प्रोडक्ट जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो का कि हमको यहाँ पे इन्वाइट किया गया। तो दूध की मतलब ये जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, ये कोरोना की महामारी के चलते हुए हमने बहुत सारी डिफिकल्टी स्टार्टिंग से ही फेस की थी। बट अब ऐसा है कि दूध एक संपूर्ण आहार है, उसको एक एसेंशियल कमोडिटी में ट्रीट किया जाता है। तो भारत सरकार ने भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन सब कुछ पहले से अलाउ किया था। इवन कलेक्शन के बाद उसकी जो गाड़ियां चलती है उसका भी हमारे पास परमिशन पहले से था। तो इसके चलते हुए हमको बेसिकली सप्लाई चेन हमको तोड़नी नहीं थी। हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं, हमारे जितने भी प्रोक्योरमेंट करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियंस होते हैं, ठीक है, वहां पे 110% मतलब सारा का सारा चीजें चलता रहे, उसका हमको मतलब प्रदान करना था। तो इसके चलते हुए हमने ये इंश्योर किया कि हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसमें से एक भी डिस्ट्रीब्यूटर बंद ना हो। जितने भी हमारे पार्लर्स थे, फ्रेंचाइजीज थे, वो हमारे चलते रहे। इनफैक्ट हमारे प्रोक्योरमेंट के लिए जितने भी गाड़ियां चलती थी, ट्रांसपोर्टर्स थे, हमारे जितने भी बेसिकली हमारी सप्लाई चेन के साथ जुड़े हुए रहने वाले हमारे पार्टनर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमने इंश्योर किया कि वो चालू रहे। उनको हमने ये भरोसा दिलाया कि सरकार का हमको सपोर्ट है। इनफैक्ट जो केंद्रीय सरकार प्लस यहाँ की सरकार होती है, राज्य सरकार, उनका भी हमारा सपोर्ट पूर्ण रहेगा। तो कहीं पे भी हमारा सप्लाई रुकेगा नहीं। हमने उनको ये भरोसा दिलाया और डे 1 से ही हमने पूरा का पूरा सब साथ मिलकर एक टीम प्लेइंग का रोल करते हुए हमने ये सप्लाई जारी रखा। जो आपने पूछा कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में हमने कैसे सप्लाई इंश्योर की, तो सबसे पहली बात ये होती है कि कर्फ्यू का क्षेत्र होता है या तो जो कंटेनमेंट जोन होता है, उसके लिए आपको अलग से परमिशन दी जाती है। आपको अप्रोच करना होता है, यहाँ के स्थानिक जो गवर्नमेंट होता है, प्रशासन होता है, उसको अप्रोच करना है। आपको बताना है कि आपका ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है एसेंशियल कमोडिटी में आना है और आपको क्यों जरूरी है घर घर तक पहुंचाना। तो ये चीज हमने पहले दिन से ही मतलब की। हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को सारी की सारी चीजें जो सर्कुलर्स गवर्नमेंट के आते थे, वो हमने सारे के सारे उनको प्रदान किए। हमारे पास जैसे सर्कुलर आता है वो उसमें हम हाईलाइट करके कि मतलब ये पॉइंट आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ये नॉर्म्स आपको कहीं तोड़ना नहीं है और उसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो हमने हमारे सारे सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सीएनएफ एजेंट्स और जितने हमारे पार्लर्स हैं, सबको ये सब चीजें टाइम बाय टाइम मतलब अपडेट करते रहते थे। साइड बाय साइड हमने यहाँ का जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, ठीक है, वहां से हमने परमिशन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिलवाई कि आप ये कर्फ्यू वाले एरिया जो है वहां पे आप काम कर सकते हो इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो उनको वहां पे सप्लाई की परेशानी नहीं। इसके अलावा काफी जगह ऐसी होती है जहां टोटल लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद रहती है। अब वहां घर पे कैसे दूध पहुंचाए, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल का समय था। तो हमने वहां पे हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको बोला कि आप अपनी तरीके से एक व्हाट्सएप का मैसेज तैयार करिए, उसमें अपनी सारी की सारी जानकारी रखिए और उसको सर्कुलेट कीजिए इमीडिएटली उस एरिया में जितने रहने वाले हैं वहां रिटेलर्स के थ्रू जितने भी हाउस होल्ड रहते हैं वहां पे सर्कुलेट कीजिए, घर तक आपके दूध पहुंचाया जाएगा। चलो ठीक है, चलो मान लो कि दूसरी प्रोडक्ट अगर नहीं पहुंचती, बटर चीज एक टाइम पे आदमी खाना छोड़ सकता है बट दूध नहीं छोड़ सकता जी। सुबह की शुरुआत ही चाय की प्याली से होती है। भद्रेश जी बताएं कि सबसे पहले जिक्र करते हैं प्रोक्यूरमेंट या अधिग्रहण का। आप दूध कहीं से इकट्ठा करते हैं, एक ग्रामीण किसान से या पशुपालक से, तो इस कोविड के दौरान उस प्रोसेस में यानी इस अधिग्रहण में आपको कुछ समस्याएं आई? नहीं, क्योंकि जितना भी हमारा गांव कलेक्शन होता है वो सारे के सारे मैक्सिमम जगह पे गांव से होता है। गांव में बेसिकली एक विलेज डेयरी कोऑपरेटिव संस्था बनाई जाती है। वहां पे गांव में जितने भी हाउस होल्ड जो कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हुए होते हैं वो आके दूध पोर करता है। हमको यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है सोशल डिस्टेंसिंग का। देखिए, फसाई कहता है कि फूड एक माध्यम नहीं है, इनफैक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो माध्यम नहीं है कोरोना को स्प्रेड करने का। तो वहां तो हम निश्चिंत थे। इनफैक्ट दूध जो आता है उसको प्रोसेस भी किया जाता है, ठीक है, उसमें सारे बैक्टीरिया भी कोई भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो हमको इंश्योर करना था कि जो दूध पोर करने आ रहे हैं वहां कोरोना का स्प्रेड ना हो, अगर जस्ट इन केस कोई संक्रमित है तो वहां पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम कड़ी तरीके से पालन करवाया। वहां पे प्रॉपर जो 1 से 2 मीटर की दूरी बनानी होती है, गज बनाने होते हैं, उतना गज की दूरी हमने बना के रखी। वहां पे कोले बना के रखे कि जितना भी लोग दूध पोर करने आएंगे वो वहीं पे खड़े रहेंगे और लाइन में खड़े रखे धीरे धीरे आप आगे दूध पास ऑन करते रहेंगे। उसके बाद आता है कि मतलब जितना दूध कलेक्शन होता है
वो एक बल्क मिल्क चैलर जो होता है उसमें स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसको एक गाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है नजदीक के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन के लिए। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास परमिशन पहले से थी। स्टार्टिंग में हमको थोड़ी परेशानी आई थी जब मतलब उतना गाइडलाइंस क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं था कि मतलब आप गुड्स तो ट्रांसफर कर सकते हो एसेंशियल कमोडिटी में, बट जो खाली ट्रक है वो वापस आने में थोड़ा सा हमको तकलीफ जी, यानी जो दूध लेने ट्रक जा रहा है वो पहले तो खाली है। एग्जैक्टली। तो उसको मतलब जब दे रहे हैं क्योंकि मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ और प्रोडक्ट के लिए भी जा सकता है, तो फिर भी मतलब मिल्क के टैंकर मिल्क नॉट फॉर सेल लिखा होता है, बट स्टिल कहीं कहीं परेशानी आई, बट उतनी बड़ी नहीं, क्योंकि मतलब ये ऑब्वियसली सबको पता है कि मतलब इवन ग्राउंड लेवल पे भी इवन पुलिस कर्मचारी को पता है कि मतलब ये दूध की गाड़ी है। तो कहीं कहीं परेशानी आई, बट अल्टीमेटली वो रिजॉल्व हो गई कुछ ही दिनों में। भद्रेश जी बताएं कि ये प्रोक्योरमेंट जो आपका था, आमतौर पर जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि जैसे आप 100 लीटर किसी जगह से प्रतिदिन लेते हैं, तो इस दौरान कोविड के दौरान क्या इस प्रोक्योरमेंट पे कुछ कमी आई? कमी बिल्कुल नहीं आई। इनफैक्ट अभी जैसे कैसा होता है कि ज्यादातर दूध का जो पचाव होता है, खाना जो होता है, जितना आप मतलब कंज्यूम करते हैं, वो ज्यादातर सिटी में होता है। सिटी में बेसिकली जितनी इंडस्ट्रीज और सब कुछ था, तो वहां से अभी लेबर जो है वो मूव करती है, माइग्रेट कर रही है गांवों की तरफ, तो कंजम्पशन में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, ठीक है, बट प्रोक्योरमेंट तो बेसिकली गाय और भैंस जो है वो दूध देती है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, ऐसा नहीं हो कि किसान या पशुपालक में ये थोड़ा सा डर रहा हो कि मैं घर से बाहर सड़क तक की दूध लेकर जा रहा हूं, मुझे कोविड-19 का वायरस न जकड़ ले, इस लिहाज से मैंने ये प्रश्न पूछा था आपसे। ओके, तो इसमें ऐसा होता है कि जहां विलेज डेयरी कोऑपरेटिव वहां के उनके जो शाखा में प्रबंधक होते हैं वो ये एंश्योर करते हैं, आगे भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी यहाँ पे मतलब प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोई भी तरीके की जानहानि ना हो, कोई भी ये संक्रमण का केस बने नहीं। तो ये भरोसा दिलाया जाता है, उस वजह से सारे के सारे किसान जुड़े रहे हमसे आज भी। जी, भद्रेश जी अब आते हैं प्रोसेसिंग पर। आपने कहा कि जब आप दूध को प्रोसेस करते हैं उसमें बैक्टीरिया वायरस अपने आप खत्म हो जाते हैं। इस प्रोसेसिंग में दरअसल होता क्या है, और क्या जो सारा दूध आप लाते हैं उसकी गुणवत्ता भी पहले जांच करते हैं, या जो दूध आया उसी को सीधा प्रोसेस करके सबको मिक्स किया, जैसे कि आम लोग सोचते हैं कि भाई थैली का जो दूध है उसमें पता नहीं कौन कौन सा दूध होगा, ये बात कितनी सच है? इनफैक्ट मैं आपको भी और इनफैक्ट ये जितने लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि पैस्चराइज मिल्क जो है वो कंपेयर टू लूज मिल्क फार बेटर देन मतलब लूज मिल्क है, और वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होता है। क्यों बेहतर है? इसमें आप समझिए कि दूध एक संपूर्ण आहार है। हम आजू बाजू की जो एयर है वहां पे भी बैक्टीरिया घूम रहे हैं, मतलब आप अभी बैक्टीरिया इनफैक्ट ब्रीद इन भी कर रहे हो, ब्रीद आउट भी कर रहे हो, ठीक है। दूध के कांटेक्ट में जैसे ही कोई बैक्टीरिया आता है तुरंत मतलब उसको पौष्टिक आहार मिल जाता है, वो अपना मतलब रिप्रोडक्शन चालू करके वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। और वो दूध में बेसिकली लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि वो दूध को फाड़ के दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब जब एक नॉर्मल दूध गाय या भैंस से आप लेते हो तो वो फुल ऑफ बैक्टीरियाज होता है उस टाइम पे, क्योंकि मतलब वो बाहर की एयर से कांटेक्ट में आता रहता है। अब ये दूध को अब जब हम ठंडा कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन कुछ हद तक पहले कम हो जाता है, और उस दरमियान हम ट्रांसफर कर देते हैं, यस, तो वो मल्टीप्लिकेशन कुछ हद तक उसका कम हो जाता है, और उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं उसको नजदीक के सब प्लांट में जहां के उसका प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग जो हम करते हैं, ये भद्रेश प्रोसेसिंग कितने समय में होनी जरूरी है? ठंडा करना, या उसको कितने घंटे में फिर हो सकता है ये दूध भी खराब हो जाए? बेसिकली कुछ घंटों का वक्त होता है। तो अमूल की जो सप्लाई चेन है वो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। इनफैक्ट हमारे टोटल हाईवेज हम बोलते हैं फ्रोजन हाईवे, फ्रेश हाईवे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये फ्रेश का हाईवे है जो कि मतलब इमीडिएटली मतलब दूध जहां पे भी आया उसको तुरंत का तुरंत चिल करके तुरंत का तुरंत हम सप्लाई करते हैं नजदीक के मतलब डिस्ट्रिक्ट यूनियन में। वहां पे उसको स्टोर करने से पहले हमारी उसकी जांच होती है। सबसे पहली जांच होती है जब दूध लेते हैं तब, जब किसान आया दूध उसने दिया, क्या जांच होती है? उसमें जो फैट और एसएनएफ होता है उसकी जांच की जाती है पहले, सबसे पहले। वो जो फैट और एसएनएफ जो होता है, दूध बेसिकली 3 चीजों से बना हुआ है, एक है फैट, एक है एसएनएफ, तीसरा पानी होता है। जी, ये एसएनएफ क्या होता है? सॉलिड नॉट फैट, मतलब ऐसा कोई भी सॉलिड तत्व जो अंदर कैल्शियम रिच प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, बट वो बेसिकली फैट नहीं है, पानी में वो घुला हुआ है, तो बेसिकली वो पाउडर के मात्रा में होता है अंदर। तो दूध में फैट और एसएनएफ की जितनी मतलब मात्रा होती है उसके हिसाब से किसान को पेमेंट किया जाता है। अब ये
किसी ने ज्यादा पानी मिला दिया तो कम पेमेंट? नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बिकॉज हम जो आप 1 लीटर दूध में अगर 2 लीटर आप पानी भी मिला दिए तब भी फैट का जो मात्रा रहेगा वो तो उतना का उतना ही रहेगा। तो बेसिकली आप कितना भी पानी मिला दो तो किसान को बेसिकली 3 किलो वजन उठा के आना पड़ेगा 1 किलो की जगह जी, तो उसका ही नुकसान है। तो बेसिकली फैट के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। तो इसका जब ट्रांसफर होगा नजदीक के चिलिंग सेंटर होके फिर जब डिस्ट्रिक्ट यूनियन में, तब सबसे पहले उसकी जांच होगी। दूध जब रॉ मिल्क चिलर में जब ट्रांसफर होगा उससे पहले उसकी जांच होगी, सारे के सारे लेबोरेटरी टेस्ट। ये तीनों जांचें निरंतर होती है, बता रहे हैं। बिल्कुल, टैंकर जैसे ही आया तो उसमें से कुछ हद तक दूध लिया जाता है, उसका तुरंत लैब टेस्ट होता है कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। सबसे पहला हम ये भी जांच करते हैं उसकी, मतलब अभी भी उसमें बैक्टीरियल काउंट जो होता है वो अभी भी मतलब बरकरार है कि ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है कि उसको प्रोसेस कर पाएंगे कि नहीं। भद्रेश प्रजापति जी, आप अमूल के ब्रांच मैनेजर हैं। कोविड के संकट के दौरान में उदयपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आपने दूध और दूध के उत्पादों की बिल्कुल कमी नहीं होने दी। इसके लिए हम तमाम लोगों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।